हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैंने बचपन से ही बॉक्सर बनने का सपना देखा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बॉक्सर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बॉक्सर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। कह रहा है कि मैंने बचपन से ही बॉक्सर बनने का सपना देखा है। आई हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बॉक्सर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। लेकिन मेरी माँ वो नहीं चाहती थी कि मैं एक बॉक्सर बनूं। बट माई मदर शी डिडेंट वॉन्ट मी टू बिकम अ बॉक्सर। बट माई मदर शी डिडेंट वॉन्ट मी टू बिकम अ बॉक्सर। कह रहा है कि लेकिन मेरी माँ वो नहीं चाहती थी कि मैं एक बॉक्सर बनूं। बट माई मदर शी डिडेंट वॉन्ट मी टू बिकम अ बॉक्सर। मैं बॉक्सर बन गया होता अगर मेरी माँ ने मुझे बनने दिया होता। सो फ्रेंड्स, एक कंडीशनल सेंटेंस है। कह रहा है कि आई वुड हैव बिकम अ बॉक्सर इफ माई मदर हैड लेट मी। आई वुड हैव बिकम अ बॉक्सर इफ माई मदर हैड लेट मी। कह रहा है कि मैं बॉक्सर बन गया होता। आई वुड हैव बिकम अ बॉक्सर अगर मेरी माँ ने बनने दिया होता। इफ माई मदर हैड लेट मी। ये इसकी बात सुनकर कह रही है कि मुझे लगता है तुम्हारी माँ ने सही किया। कहना चाह रही है कि मुझे लगता है जो तुम्हारी माँ ने किया वो सही था। आई थिंक वॉट योर मदर डिड वॉज राइट। आई थिंक वॉट योर मदर डिड वॉज राइट, यानी मुझे लगता है जो तुम्हारी माँ ने किया वो सही था। आई थिंक वॉट योर मदर डिड वॉज राइट। तुम मर गए होते अगर उसने तुम्हें बॉक्सर बनने दिया होता। कह रही है कि इसको देख के काफ़ी पतला सा है तो इसलिए बोल रही है कि यू वुड हैव बीन डेड इफ शी हैड लेट यू बिकम अ बॉक्सर। यू वुड हैव बीन डेड इफ शी हैड लेट यू बिकम अ बॉक्सर, यानी तुम मर गए होते अगर उसने तुम्हें बॉक्सर बनने दिया होता। यू वुड हैव बीन डेड इफ शी हैड लेट यू बिकम अ बॉक्सर। बॉक्सर बनना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी बिकमिंग अ बॉक्सर। इट्स नॉट ईजी बिकमिंग अ बॉक्सर, यानी बॉक्सर बनना आसान नहीं होता। ये कह रहा है कि अपने पिताजी को याद करके कह रहा है कि जो मर गए हैं उन्हें याद करके कह रहा है कि अगर मेरे पिता जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। इफ़ माई फादर वर अलाइव दिस वुड हैव नेवर एवर हैपन्ड। इफ़ माई फादर वर अलाइव दिस वुड हैव नेवर एवर हैपन्ड, यानी अगर मेरे पिता जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं होता। इफ़ माई फादर वर अलाइव दिस वुड हैव नेवर एवर हैपन्ड। वो ऐसा कभी नहीं होने देते। ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन। ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन, यानी वो ऐसा कभी नहीं होने देता है। ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन। ये ऐसा इसलिए बोल रहा है कि इसे बॉक्सर नहीं बनने दिया इसकी माँ ने। तो कह रहा है कि अगर मेरे पिता जिंदा होते ही वुड हैव नेवर लेट दैट हैपन, वो ऐसा कभी नहीं होने देते। आई गॉट फायर्ड फॉर बीइंग लेट। कह रही है कि मुझे जॉब से निकाल दिया गया, काम से निकाल दिया गया लेट होने की वजह से। अपने दोस्त से बता रही है कि आई गॉट फायर्ड फॉर बीइंग लेट। आई गॉट फायर्ड फॉर बीइंग लेट, यानी मुझे काम से लेट होने की वजह से निकाल दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ होता अगर मेरे पास कार होती। कह रही है कि अगर मेरे पास कार होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड हैड अ कार। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड अ कार, यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ होता अगर मेरे पास कार होती। नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड अ कार। काश तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल करने दिया होता। अपनी दोस्त से कह रही है कि आई विश यू हैड लेट मी यूज़ योर कार। आई विश यू हैड लेट मी यूज़ योर कार। काश तुमने मुझे अपनी कार का इस्तेमाल करने दिया होता। आई विश यू हैड लेट मी यूज़ योर कार। उसकी दोस्त कह रही है कि काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ देन। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ देन, यानी काश तुमने मुझे तभी सच बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड मी द ट्रूथ देन। मैं चाहता हूँ ये 1 घंटे में हो जाए। तो इसने इसे कोई काम दिया है करने को। कह रहा है कि आई वॉन्ट इट डन विद इन एन आवर। आई वॉन्ट इट डन विद इन एन आवर, यानी मैं चाहता हूँ ये 1 घंटे में हो जाए। आई वॉन्ट इट डन विद इन एन आवर। जब ये हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इसे इस तरीके से बोल सकते हैं हम, आई विल लेट यू नो व्हेन इट्स डन। आई लेट यू नो व्हेन इट्स डन, यानी जब ये हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी। आई लेट यू नो व्हेन इट्स डन। इसे करने में तुम्हें कितना समय लगेगा, या टाइमिंग पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू इट। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू इट, यानी इसे करने में तुम्हें कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू डू इट। कह रही है कि मैं इसे समय पर करने की पूरी कोशिश करूँगी। पूरी कोशिश करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई माई बेस्ट। कह रही ये इसलिए बोलेगी आई विल ट्राई माई बेस्ट, यानी मैं पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दिस डन ऑन टाइम। आई विल ट्राई माई बेस्ट
टू गेट दिस डन ऑन टाइम, यानी मैं इसे समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट दिस डन ऑन टाइम। उम्मीद करती हूँ सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान कह रही है कि उम्मीद करती हूँ सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हो। आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम सब जानते हो। ये किसी से कह रही है कि यू टॉक एज इफ यू नो एवरीथिंग। यू टॉक एज इफ यू नो एवरीथिंग। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे तुम सब जानते हो। यू टॉक एज इफ यू नो एवरीथिंग। तो ये कह रहा है कि अगर तुम थोड़ी सी बड़ी होती तो समझती। इफ़ यू वर अ लिटिल बिट ओल्डर यू वुड अंडरस्टैंड। इफ़ यू वर अ लिटिल बिट ओल्डर यू वुड अंडरस्टैंड, यानी अगर तुम थोड़ी सी बड़ी होती तो समझती। इफ़ यू वर अ लिटिल बिट ओल्डर यू वुड अंडरस्टैंड सिंगल होना कैसा होता है। वॉट इज़ इट लाइक बींग सिंगल। वॉट इज़ इट लाइक बींग सिंगल, यानी सिंगल होना कैसा होता है। वॉट इज़ इट लाइक बींग सिंगल। पता नहीं उसे इतना समय क्यों लग रहा है। तो कोई आने वाला था, उसका इंतज़ार कर रही है, कह रही है कि पता नहीं उसे इतना समय क्यों लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स टेकिंग हिम सो लॉन्ग। आई डोंट नो व्हाट्स टेकिंग हिम सो लॉन्ग, यानी पता नहीं उसे इतना समय क्यों लग रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स टेकिंग हिम सो लॉन्ग। उसने कहा था वो जल्दी वापस आएगा। ही सेड ही वुड बी बैक सून। ही सेड ही वुड बी बैक सून, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है। कह रही है कि ही सेड ही वुड बी बैक सून, उसने कहा था वो जल्दी वापस आएगा। आई डोंट नो व्हाट्स टेकिंग हिम सो लॉन्ग, पता नहीं उसे इतना समय क्यों लग रहा है। मैं अभी अभी तो यहाँ आया हूँ। आई हैव जस्ट अराइव्ड हेयर। कह रहा है कि आई हैव जस्ट अराइव्ड हेयर, यानी मैं अभी अभी तो यहाँ आया हूँ। आई हैव जस्ट अराइव्ड हेयर। और अगर मैं अब गया तो बहुत अजीब सा लगेगा। एंड इफ़ आई लेफ्ट नाउ इट वुड लुक वेरी ओड। एंड इफ़ आई लेफ्ट नाउ इट वुड लुक वेरी ओड, कह रहा है कि और अगर मैं अब गया तो बड़ा अजीब सा लगेगा। एंड इफ़ आई लेफ्ट नाउ इट वुड लुक वेरी ओड, मुझे तो ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। आई डोंट थिंक इट्स ओड एट ऑल। आई डोंट थिंक इट्स ओड एट ऑल, कह रहा है कि मुझे तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। आई डोंट थिंक इट्स ओड एट ऑल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियोस बनाने की। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस हम रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। हम कुछ आपको एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आप इन सेंटेंस को यूज़ कर सकते हो, लेकिन यूज़ करना और प्रैक्टिस करना दोनों आपके हाथ में है। सो ट्राई, जितना हो सके उतनी कोशिश करो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की। सो फ्रेंड्स, एक बेहतरीन तरीका है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह की नई नई कॉन्वर्सेशन इस चैनल पर इसी तरीके से अपलोड करते रहते हैं, इस तरह की वीडियोस के फॉर्म में। सो फ्रेंड, अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।